नमस्ते, मैं सुरेंद्र मिश्रा, फाउंडर एंड सीईओ बांदा मार्ट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड आपके हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग बांदा मार्ट के मोबाइल एप्लीकेशन को अभी भी बहुत ही स्लो डाउनलोड्स कर रहे हैं। तो कृपया मेरी आप लोगों से विनती है, सादर विनती है और बार बार आप लोगों से विनती कर रहा हूँ कि प्ले स्टोर पर जाएँ और बांदा मार्ट के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और दूसरी चीज़, आज हम हैं देवभूमि उत्तराखंड में। उत्तराखंड का एक घाटी है मंडल घाटी, और यहाँ पे मिलने आए हैं श्री अमित ओम जी से, जिन्होंने हिमालय पे आज से लेकर 6 से 7 साल तप किया हुआ है और उनका आशीर्वाद लेने आए हैं और उनसे मिलने आए हुए हैं। कुछ चर्चाएं हम आज उनके साथ करेंगे। यहाँ की देवभूमि जो तपोभूमि उत्तराखंड है, यहाँ की क्या विशेषताएं हैं, क्या स्थान है जो घूमने चाहिए और लोगों को यहाँ पे आना चाहिए देखने के लिए। ये हमारी आप सभी लोगों से विनती है कि बांदा मार्ट के मोबाइल एप्लीकेशन को तो डाउनलोड करें, तथा ही अपनी जो पुरानी संस्कृति है, पुरानी धरोहरें हैं, उनको जाके देखें कितनी प्राकृतिक सुंदरता है। और इन चीज़ों को जो हम भूलते जा रहे हैं, पुरानी चीज़ों को, अगर हम इन जगहों पर जाएंगे तो हम रियलाइज करेंगे कि वाकई इन जगहों पर जो सुंदरता है वो हमारे पृथ्वी पर स्वर्ग की सुंदरता है, जिसको देखने के बाद लगेगा कि इससे अच्छी जगह ही कोई नहीं है। और यहाँ पे रुकने का, स्टे करने का मन करेगा, आपको लगेगा 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन का समय यहाँ पे आके स्पेंड करें, व्यतीत करें, दर्शन करें और इन प्राकृतिक सुंदरताओं को देखें। तो आगे सिलसिले में बातचीत करते हैं श्री अमित ओम जी से, और जो भी यहाँ की विशेषताएं हैं, सुंदरता है, उन्होंने अपनी तप साधना के द्वारा जो भी चीज़ें प्राप्त करी, अपनी जो भी देव शक्तियाँ यहाँ हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी देंगे। जो है बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, श्री अमित ओम जी से बातचीत करते हैं और इस देवभूमि के बारे में जानते हैं। मंडल घाटी पे जो अनुसुईया जी का आश्रम है या भी जो भी तीर्थ स्थान है, वो कैसे पुरानी चीज़ें हैं। आइए अमित ओम जी से बातचीत करते हैं। आपको सादर प्रणाम। जय मां अनुसुईया। ये जो मंडल घाटी है, ये उत्तराखंड के चमोली ज़िले में आता है और चमोली ज़िले से इसकी दूरी लगभग 23 किलोमीटर है। और मंडल घाटी 3 तरफ से वन संरक्षित क्षेत्र, जो फॉरेस्ट सेंचुरी एरिया है, उससे घिरी हुई है। और यहाँ पे जो मुख्य जो तीर्थ स्थान है, वो पंच केदार में से रुद्रनाथ जी आते हैं, जिसकी यात्रा भी मंडल घाटी से और एक इसी घाटी के आगे एक गांव पड़ता है सगर से, दोनों जगह से जाती है, यात्रा होती है। 2 रास्ते हैं उसके। और जो एक केदार है तुंगनाथ, तुंगनाथ जी जो सबसे विश्व में सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, तो वो भी यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। तो उसका भी रास्ता मंडल घाटी से ही होकर जाता है। और मुख्य जो यहाँ तपस्थली रही है, ये अत्रि मुनि और अनुसुईया जी की। तो यहाँ से 5 किलोमीटर ऊपर जंगल में एक अनुसुईया जी का मंदिर है। वो ग्राम भी है, वहाँ पे कुछ पुजारी लोगों के घर हैं। तो अत्रि मुनि जी का जो गुफा है जहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी, तो वो उस मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर आगे जाके है। और वहाँ कहते हैं एक बार वो प्यासे थे, तो पानी के लिए उन्होंने अपने तपोबल से वो झरना, जो अमृत गंगा का रूप ले लेता है आके मंडल घाटी में, वो झरना अपनी तपोबल से उन्होंने प्रकट किया हुआ है। तो उसके भी दर्शन लोग आके कर सकते हैं। बाकी उसके पहले अनुसुईया धाम है, जहाँ अनुसुईया जी का मंदिर है, वहाँ पे बोलते हैं, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि वो जो उनके पुत्र हुए अत्रि अनुसुईया माता जी के, जो चंद्रमा, दुर्वासा और भगवान दत्तात्रेय, उनका जन्म स्थान भी इसी क्षेत्र को बोलते हैं। तो ये घाटी खूबसूरत है और यहाँ पे जो ठंड का समय होता है, वहाँ पे चारों ओर बर्फीली चोटियों से आच्छादित हो जाता है ये पूरा इलाका। और कभी कभी मंडल घाटी में भी बर्फ़ आ जाती है, ऐसा बोलते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ बर्फ़ आना बंद हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ बर्फ़ अब कभी कभार, कभी 5 साल 6 साल में एक बार थोड़ा बहुत आ जाती है। नहीं तो पहले बताते हैं, यहाँ से 10, 15, 20 साल पहले यहाँ काफ़ी 2-2 फीट बर्फ़ गिरती थी। तो जो भी यात्री यहाँ आए तो उनसे
मेन एक है कि जितना कम से कम प्रदूषण का विशेष ख्याल रखें कि वो पॉली वगैरह बहुत सावधानी से यूज करें और उनको अपने साथ ही कहीं भी जंगल में जाएं तो वापस ले आएं। और ऐसा यहाँ के जो वन विभाग का भी नियम है, तो कोई भी यहाँ पे दर्शन के लिए आ सकता है अनसुईया धाम। अब यहाँ पे ये कहेंगे कि जो है वन विभाग का जो पॉल्यूशन की बात करी आपने ओम जी, पॉल्यूशन की बात करी, ये तो गवर्नमेंट का सेक्टर है, ये तो बात की चीज़ें हैं। हम जाएंगे कि जो अपना केदार स्थान है, केदारनाथ सबसे मेन स्थान वही माना गया, जबकि 5 केदार हैं, तुंगनाथ केदारनाथ कल्पेश्वर महाबलेश्वर, इस तरह के 5 केदार हैं जिसकी जानकारी कई लोगों को नहीं है कि यहाँ पे 5 केदार हैं। आदमी सिर्फ केदारनाथ जानता है, जो कि एक स्थान है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे 4 केदार और हैं जिनके जाकर लोगों को दर्शन करने चाहिए। और उन केदारों की जो केदारनाथ स्थान पवित्र स्थान है, उन्हीं केदारों की तरह ये 4 केदार और हैं। यहाँ पे कहा जाता है जो पांडव थे, पांडवों को शंकर जी ने जहाँ जहाँ पे दर्शन दिए, जिन जिन स्थानों पे, वो स्थान केदार कहलाए। तो सब जगहों के नाम अलग हैं, शंकर जी एक हैं, केदार एक हैं, जगह एक है, प्रकृति एक है, सुंदरता एक है। और इस सुंदरता को संजोए रखना ये भी एक काम हम लोगों का ही है। और इसमें हमारे पुराने ऋषि मुनि और आज भी जो तप कर रहे हैं ऋषि मुनि, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और हम उस योगदान को, उस संस्कृत को, उनकी उस विरासत को, जिसको बचाने के लिए वो इतनी साधनाएं कर रहे हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे ऋषियों ने बहुत सारे काम किए और आज भी कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखिए उदाहरण के तौर पे हमारे अमित ओम जी, इन्होंने बहुत कम उम्र में ही साधनाओं को किया, योग को किया और चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए जोर दे रहा है। यहाँ पे विनोद जी सबसे पहले मुद्दा वही पॉल्यूशन के उठाया, जबकि पॉल्यूशन एक गवर्नमेंट की चीज़ होती है, लेकिन उन्होंने उठाया कि इस पॉल्यूशन को रोका जाए, किसी भी तरह के प्लास्टिक या और पॉल्यूशन को कम किया जाए, यात्रियों से विशेष अनुरोध किया। ये सबसे बड़ा योगदान हमारे ऋषि मुनियों का शुरू से रहा है। लेकिन धीरे धीरे हम विकास के नाम पे और कमर्शलाइज होते गए, डेवलपमेंट के नाम पे हम अपनी प्रकृति के साथ दोहन करने की जगह शोषण करने लगे। हमें प्रकृति का शोषण नहीं करना चाहिए, दोहन करना चाहिए। अगर हम प्रकृति का दोहन करते हैं तो हमारे साथ निरंतर बराबर चलती रहेगी प्रकृति, और प्रकृति हमारे साथ, अपने साथ हमको भी संजोती रहेगी। पहले हम देखें वेदों में, जैसे हमारे ऋषि मुनि भी बताते हैं, पुराने सारे बताते हैं कि वेदों में सिर्फ जल, वायु, अग्नि, पक्षी, पशु, इन सबों की पूजा होती थी। लेकिन हम सारी चीज़ें भूलते गए, हम सिर्फ इंसानों को वैल्यू करना भूल गए, इज्जत देना भूल गए, संस्कृत भूल गए। तो इन संस्कृत को जो पहले समाजा था, सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी आए, उन्होंने चीज़ों को स्थापित किया। भारत में जो विकृतियाँ फैली हुई थी, तो आदि शंकराचार्य जी भी बहुत छोटी उम्र से ही निकल के आगे आए और लोगों को जोड़ा। उस जोड़ने के लिए उन्होंने 4 मठों के 4 जगह पे स्थापना की, मठों के, और उस तरह करके चीज़ों को संजोया और भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाया। तो इसी तरह से हम देखें कि हमारे नई आगे की जनरेशन से भी हम विनती करेंगे और अनुरोध करेंगे कि व्यापार करना, नौकरी करना, अपनी घर को आगे बढ़ाना, वो चीज़ें एक जीवन जीने की पद्धति और शैली हो सकती है, ज़रूरत हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं जरूरी हमें अपनी प्राकृतिक सुंदरताओं को बचाए रखना जरूरी है। और जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारे ऋषि मुनियों ने दिया, पहले भी दिया, आज भी तप साधना के द्वारा उसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी इन कीमत को गिराते जा रहे हैं, उस कीमत को समझ नहीं रहे। आपसे भी विनती करेंगे कि उस कीमत को समझें। और जैसे केदार के बारे में उम जी चाहेंगे कुछ, केदारनाथ जी के बारे में भी कुछ हमको बताएं कि केदारनाथ जी जो स्थान है जहाँ पे कहा जाता है कि वो पशु का अवतार लेके आए थे, उसकी कुछ विशेषता। ऐसा कहते हैं कि जब ये पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया, तो चूँकि उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, उन्होंने अपने गुरुओं की हत्या कर दी थी, तो उसके श्राप से मुक्त होने के लिए, वो उसके पाप के प्रायश्चित के लिए वो उत्तराखंड में उनको ऐसा उनके गुरुओं ने या जो भी उपदेश दिया उनको कि आप उत्तराखंड में भगवान शिव का दर्शन करें जाके, तो उससे आपको उस पाप से छुटकारा मिल जाएगा। तो सभी पांडव लोग यहाँ पे आए उत्तराखंड में, और उनको जो पंच केदार आते हैं, तो पंच केदार में केदारनाथ जी भी आते हैं।
तो उनमें भगवान के पूर्ण रूप से कहीं दर्शन नहीं हुए। कहीं पे उनको मुख के केवल दर्शन हुए, कहीं पे उनको वक्षस्थल के दर्शन हुए, कहीं पे जटाओं के दर्शन हुए। और ऐसे करके केदारनाथ में जो आपने प्रश्न किया, केदारनाथ में उनको जो भैंसा होता है, कहते हैं कि भगवान ने वहाँ पे भैंसे का रूप ले लिया। तो भीम जी जो थे तो वो बोले कि भगवान, बहुत सारी भैंसें थी, उनमें से भगवान छिप गए एक भैंसे का रूप लेके। और तो भीम जी ने कहा कि इन भैंसों को मैं बड़ी सी टांग करके खड़ा हो जाता हूँ 2 पत्थरों पे रख के, और इन सबको नीचे से निकालेंगे। उसमें से जो, क्योंकि भगवान है, भगवान नीचे से नहीं जाएंगे, तो फिर वही हमें दर्शन हो जाएंगे ऐसे करके। जो उनको पता तो, इसलिए उन्होंने किया कि उनको पता चल जाए कि इनमें से भगवान जी कौन है और हाँ सच में हाँ कौन है जानवर। तो जब ऐसा करने लगे, तो जब भगवान की बारी आई, तो वो जब उनको लगा कि अभी पहचान जाएंगे मुझे, तो वो अचानक से जमीन में समाने लगे, मतलब जमीन में वो समाने लगे। केवल पीछे का भाग उनका बचा, तो वही जो पीछे का भाग बचा, उसकी पूंछ पकड़ ली थी, वो पीछे का भाग मतलब बचा हुआ है। और कहते हैं कि उसी का मुख जाके वहाँ पशुपतिनाथ जी में, जो नेपाल में है, वहाँ निकला, ऐसा सुना जाता है। तो उसी के जो केदारनाथ जी में जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग में आता है, तो उन्हीं की पूजा होती है केदारनाथ जी के रूप में। बाकी और भी 4 जो जगह हैं, मद्महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, यहाँ भी भगवान के अलग अलग अंग के दर्शन हुए 5 पांडवों को। तो उन्होंने वहाँ पे भी भगवान के पूर्ण दर्शन नहीं पाए, तो ऐसे करके उनको यहाँ पे दर्शन। इसी के साथ जैसे 5 केदारों की आप जानकारी दी महाराज जी ने, गुरु जी ने, और उन 5 केदारों में से जैसे तुंगनाथ केदार है, तो तुंगनाथ केदार के ऊपर अगर हम जाते हैं तो चंद्रशिला है, जहाँ पे जाके हमने आज दर्शन किए और देखा चीज़ों को और जानकारी प्राप्त करी। चंद्रशिला में बताते हैं कि चंद्रशिला वो ऐसी जगह है जहाँ पे चंद्रमा जी ने आके तपस्या करी। जब उन्होंने राजा परीक्षित की बेटी, उनकी 4 बेटियाँ थी राजा परीक्षित की, उनकी बेटी के साथ विवाह कर लिया, प्रेम हुआ, तो उन्होंने श्रापित कर दिया था चंद्रमा को क्षय रोग का। जो हम चांद पे एक धब्बा देखते हैं क्षय रोग का, वो श्रापित था। उस श्रापित को दूर करने के लिए उन्होंने यहीं के तुंगनाथ केदार के ऊपर घाटी है, सबसे ऊंचाई पे है, शायद भारत की हो सकता है, विश्व की भी सबसे ऊंचाई वाली जगह हो, चंद्रशिला के नाम से उसको जानते हैं। वहाँ पे बैठ के उन्होंने तप किया उस क्षय रोग को दूर करने के लिए शंकर जी की। तो इस तरह करके ये बहुत ही पवित्र योग है, जहाँ पे चंद्रमा, सूरज, आप यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, हम किसी भी जगहों पे देखते हैं कि जब सूर्य का सुबह उदय हो जाता है तो उसके बाद चंद्रमा छिप जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रकृति के इतना सुंदर नज़ारा कि यहाँ से सूर्योदय हो रहा होता है और वहाँ से चंद्रमा आपको सुबह 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे तक दिख जाता है। दोनों चीज़ें आपके प्रकृति के जो हमारे पढ़ते आ रहे हैं, 9 ग्रह मंडल सारे कुछ हम लोग छोटे से पढ़ते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रत्येक दिखती हैं। हाईयर चोटी पे हैं, नियरेस्ट हैं, आप बादल के पास होंगे तो अपनी नेचुरल ब्यूटी को देखेंगे। और इसके साथ ही हम आज केदार पे आए थे, उत्तराखंड पे देवभूमि पे दर्शन करने, और आप लोगों से भी विनती करेंगे आएँ और सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि यहाँ की सुंदरता को बचाने की कोशिश करें। गवर्नमेंट भी यहाँ की जो फोकस कर रही है वो फोकस से करें। गवर्नमेंट तो अपने हाथ से गवर्नमेंट केवल नियम बना सकती है उसको, लेकिन संजोग सिर्फ पब्लिक शक्ति है। पुराने ऋषि संत जो रास्ता दिखा गए हैं उन रास्ताओं में चलते हुए, उस एक धारा में चलते हुए हम अपने आगे मंजिल को पा सकते हैं। और इसके साथ दूसरा, अब हम महाराज जी से भी कहेंगे कि जो है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और आप सभी से विनती करेंगे कि बांदा मार्ट के मोबाइल एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में डाउनलोड करें। और आज तो बहुत ही आशीर्वाद लेने के बाद महाराज जी के साथ गर्व से कहेंगे, जो हम विनम्रता से कहते थे, क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, बांदा मार्ट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड आपका स्वागत करता है। धन्यवाद।